नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिनव शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको AT&C लॉस, TND लॉस, बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे बेल आइकन पे प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। AT&C लॉस, जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस यानी कुल तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान। इसमें हम कलेक्शन एफिशिएंसी, बिलिंग एफिशिएंसी, AT&C लॉस कैसे निकालते हैं, TND लॉस यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, इसके बारे में पढ़ेंगे और इस नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी। कलेक्शन एफिशिएंसी होता है जिसका फॉर्मूला कलेक्शन अमाउंट अपॉन असेसमेंट अमाउंट। ये पर मंथ और पर ईयर हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बिजली बिल बनाया 100 रुपये का एक महीने में और उसी महीने जो बिजली बिल की वसूली 80 रुपये ही कर पाए, यानी बिलिंग तो हुई 100 रुपये की और 80 रुपये की ही वसूली हो पाई, तो हमारी कलेक्शन इफ़िशियंसी रहेगी 80/100 यानी 80%। कलेक्शन इफ़िशियंसी 80% यानी 20% हम वसूली नहीं कर पाए, कलेक्शन नहीं कर पाए। जब कलेक्शन अमाउंट और असेसमेंट अमाउंट यानी जितना हमने बिजली बिल बनाया और जितनी हमने वसूली की दोनों बराबर हों तो कलेक्शन एफिशिएंसी 1 होगा। यानी कलेक्शन अमाउंट बराबर असेसमेंट अमाउंट, तो हमारे 100% कलेक्शन एफिशिएंसी रहेगी। और ख़राब संग्रह या राजस्व होगा जब कलेक्शन एफिशिएंसी 1 से कम होगी, यानी संग्रह क्षमता 100% तभी होगा जब जितने रुपए की बिलिंग हुई उतनी ही वसूली हुई, यानी कलेक्शन एफिशिएंसी = 1। और यदि वो 1 से कम है तो इसका मतलब खराब संग्रह यानी राजस्व रेवेन्यू में कमी है। दूसरा है बिलिंग एफिशिएंसी। बिलिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एनर्जी यूनिट सोल्ड अपॉन एनर्जी यूनिट रिसीव पर मंथ और पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 65 किलोवाट आवर यूनिट बेची और प्राप्त की यूनिट 100 किलोवाट आवर, यानी और फॉर्मूला है बेचा गया यूनिट अपॉन प्राप्त किया गया यूनिट, तो यानी 65/100 यानी 65% बिलिंग एफिशिएंसी रही। यदि प्राप्त की गई यूनिट और बेची गई यूनिट बराबर हो तो बिलिंग एफिशिएंसी 1 होती है, यानी 100% होती है। इसलिए हमें रेवेन्यू अगर बढ़ाना है तो जितनी हमने बिजली की यूनिट रिसीव की है उतनी ही हम उसे बेचें, तभी 100% बिलिंग एफिशिएंसी होगी, वरना बिलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। कम होने का मतलब है लॉस में सिस्टम आपका आ जाता है यदि प्राप्त की गई यूनिट आपकी ज़्यादा है और बेची गई यूनिट कम है। तीसरा है AT&C लॉस। AT&C लॉस यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस। इसका फॉर्मूला होता है 1 - बिलिंग एफिशिएंसी इंटू कलेक्शन एफिशिएंसी। 1 - बिलिंग एफिशिएंसी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 0.65 इंटू 0.80 कलेक्शन एफिशिएंसी। 1 - 0.52 = 0.48 यानी 48% AT&C लॉस, यानी 48% नुकसान। ये अपन ने जस्ट फॉर एग्जांपल के रूप में लिया है। यदि AT&C लॉस 0 है तो 0 का मतलब ये है कि बिलिंग एफिशिएंसी 100%
और कलेक्शन इफ़िशियंसी 100%, तो AT&C लॉस ज़ीरो रहेगा, यानी एग्रीगेट एंड टेक्निकल लॉसेस जो हैं वो ज़ीरो रहेंगे। AT&C लॉस 15% या इससे कम रहता है तब इसे गुड माना जा सकता है, यानी एक अच्छा सिस्टम, बिजली का सिस्टम अच्छा तब माना जाता है जब AT&C लॉस 15% या इससे कम रहता है। और AT&C लॉस ज़ीरो, जैसा कि मैंने बताया, यदि कलेक्शन और असेसमेंट दोनों बराबर हों, यानी जितनी यूनिट सोल्ड की उतनी ही यूनिट रिसीव हुई, जितनी यूनिट रिसीव हुई उतनी ही सोल्ड की, तो AT&C लॉस ज़ीरो रहता है। नेक्स्ट है हमारा T&D लॉस। T&D लॉस यानी टेक्निकल लॉस एंड कॉमर्शियल लॉस। टेक्निकल लॉस यानी जो सिस्टम की कमी के कारण लॉस होता है, जैसे तार, ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, स्विच, इनकी खराबी के कारण जो लॉस है वो टेक्निकल लॉस है। और कॉमर्शियल लॉस है जो कि कंज्यूमर एंड पे जो लॉस होता है, जैसे बिजली चोरी, मीटर नहीं लगाने से, ख़राब हुकिंग, 100% बिलिंग नहीं होने से, तो ये कॉमर्शियल लॉस कहलाता है। T&D लॉस का फॉर्मूला है एनर्जी रिसीव माइनस एनर्जी सोल्ड अपॉन एनर्जी रिसीव। तो ये इसका फॉर्मूला है T&D लॉस का। एनर्जी रिसीव, जैसे हमने एनर्जी रिसीव की 100% यानी 100 किलो वाट आवर, और एनर्जी सोल्ड की 65 और एनर्जी रिसीव 100, तो 100 माइनस 65 अपॉन 100 यानी 0.35 यानी 35% T&D लॉस। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल लॉस और कॉमर्शियल लॉस, यानी जिसे हम कहें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, वो हम कैसे कम कर सकते हैं। टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉस, टेक्निकल लॉस कम करने के लिए, नुकसान कम करने के लिए, ट्रांसफार्मर हाई इफ़िशिएंट हो, यानी अच्छी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, स्विचेस, ब्रेकर्स अच्छी क्षमता के हों, कैपेसिटर बैंक, यूजिंग कैपेसिटर बैंक एंड एट ट्रांसमिशन एंड कंज्यूमर एंड, यानी पावर सब स्टेशन में जो कैपेसिटर बैंक का हम यूज़ करेंगे वो लगाया जाए। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर में लोड बैलेंसिंग रहे, ऐसा लोड रहे कि सभी फेज़ में बराबर लोड रहे, यानी बैलेंसिंग रहे। ट्रांसफार्मर से कंज्यूमर एंड तक ले जाने के लिए जो LT लाइन है उसको छोटा रखें। ट्रांसफार्मर डिस्टेंस ऑफ LT लाइन विथ कंज्यूमर इज़ लो। स्मॉल फीडर लेंथ, फीडर की लेंथ स्मॉल हो, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और बाय यूजिंग कैपेसिटर बैंक एट इंडस्ट्रीज़ हैविंग इंडक्टिव लोड, यानी जिन भी इंडस्ट्रीज़ में इंडक्टिव लोड है वहाँ कैपेसिटर बैंक का यूज़ हो, जिससे कि पावर फैक्टर बढ़ाया जा सके। तो ये टेक्निकल लॉसेस को कम करने के उपाय हैं, सिस्टम के लॉस को कम करने के। ये है कॉमर्शियल लॉस, यानी कंज्यूमर एंड पर जो लॉस, इसके लिए बिलिंग 100% हो। 100% बिलिंग से मतलब है कि जो यूनिट हमने रिसीव की है बिजली की उतनी ही यूनिट हम बेचें। 100% मीटरिंग, यानी सभी कंज्यूमर के मीटरिंग हो, और जिससे कि हम बिलिंग की गणना कर सकें। 100% कलेक्शन हो, यानी जितनी बिल हमने बनाया है उतना ही बिल हम रिसीव करें। बिजली चोरी को रोका जाए। कलेक्शन स्कीम, कंज्यूमर से बिजली का पैसा लेने के लिए कलेक्शन स्कीम चलाई जाए, जिससे कि जो आपका रुका हुआ पैसा है वो वापस आए। कोई भी स्कीम आप चला सकते हैं। कई बार कोई छूट दे दी जाती है बिलों में, कई बार कंसेशन दे दिया जाता है, तो इस प्रकार की स्कीम्स चलाई जानी चाहिए। लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, जिन भी कंज्यूमर का पैसा बकाया है उनकी लाइन को काट दिया जाए। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ बिलिंग वर्क हो, चेक रीडिंग हो, लोड वेरिफिकेशन, टैरिफ वेरिफिकेशन, यानी बिलिंग के वर्क की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। और लास्ट में केबलिंग ऑफ लाइन टू प्रिवेंट हुकिंग, यानी लाइन को, चाहे वो अंडरग्राउंड लाइन हो, ओवरहेड अंडरग्राउंड करें केबलिंग को या ओवरहेड करें केबलिंग को, जिससे कि हुकिंग को रोका जा सके। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था। T&D लॉस, AT&C लॉस,
टेक्निकल लॉस और कॉमर्शियल लॉस को कम करने के उपाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।